बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका काशिफ। वेलकम टू द शो। सियासी और अस्करी हलकों में बड़ी छेमें गोइयां चल रही हैं। जी हाँ, इमरान खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने एक भौचाल, एक एहतजाज की सूरत हाल पैदा कर दी है और शायद पीपल्स पार्टी उनके साथ मिल जाए, शायद पीपल्स पार्टी हुकूमत के साथ खड़ी हो। लेकिन सवाल यह है कि अस्करी क़यादत पे बड़ा प्रेशर आ रहा है और अस्करी क़यादत किसी हद तक बेजार हो चुकी है, तंग आ चुकी है। प्रॉब्लम यह है कि इस वक्त एक फार्मूले पे सियासी और अस्करी क़यादतों के कुछ अहलकार और इस्टेब्लिशमेंट के कुछ ख़ास लोग आपस में बैठकर बड़ी खुसूसी छेमें गोइयाँ कर रहे हैं और ये खबर बड़ी गर्म होती जा रही है कि पनामा लीक्स के आने के बाद मियां नवाज शरीफ की क्रेडिबिलिटी बहुत ज़्यादा तेज़ी से नीचे चली गई है। अब ऑब्वियसली इतने सारे स्कैंडल्स के साथ वो सरवाइव नहीं कर सकते। तो अब प्रॉब्लम आ जाता है कि क्या किया जाए। प्रॉब्लम का हल ये है कि एक तो -1 फॉर्मूला है, दूसरा बूट्स ऑन द ग्राउंड है। ऑब्वियसली जितनी डेमोक्रेटिक क़यादतें हैं वो नहीं चाहती कि किसी तरीके से भी बूट्स ऑन द ग्राउंड वाला मामला आए। तो अब ऑब्वियसली आगे अब सेकंड ऑप्शन पे दैट इज -1 फॉर्मूला। -1 फॉर्मूला के अंदर क्या होगा, मियाँ साहब अपने काबीना के चंद अहलकार जो उनकी है वो उनमें से किसी पे भी भरोसा नहीं करते। अब बच गई मरियम नवाज। मरियम नवाज बिकम्स द आइडियल कैंडिडेट। उसकी दो वजूहात हैं। पहली बात यह कि वो तमाम के तमाम अपनी जो इन्वॉल्वमेंट है वो सरेंडर करके बोल सकती है, सॉरी मैंने इन्वॉल्वमेंट थी मेरी, मैंने सरेंडर कर दी इन्वॉल्वमेंट एंड नाउ आई एम क्लीन। वो एमएनए अपॉइंट हो, एमएनए अपॉइंट होने के बाद वही असेंबली उन्हें अपना प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर ले और बकिया टर्म पीएमएलएन की एज इट इज इज्जत से गुजर जाए, जिसके अंदर हो सकता है पीएमएलएन शायद अपने आप को रिव्यू कर ले और हो सकता है हालात बेहतर हो जाए। ये एक पॉसिबिलिटी है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि बूट्स ऑन द ग्राउंड ऑब्वियसली मार्शल लॉ लग जाए, फिर ये सियासी शहादत पाने के लिए तैयार हो जाए। इस दफ़ा सऊदी अरब अनफॉर्चुनेटली इंटरवीन नहीं कर सकेगा, ना सऊदी अरब को कलीदी किरदार अदा कर सकेगा, क्योंकि पिछली मरतबा सऊदी अरब के हालात अलग थे, लेकिन अब सऊदी अरब के हालात बहुत मुख्तलिफ हो चुके हैं। वहाँ पर अपना रिवोल्ट चल रहा है, तो प्रॉब्लम्स काफ़ी सारी बढ़ जाएंगी। इस वक्त -1 फॉर्मूला आई थिंक वुड बी द मोस्ट सेंसिबल ऑप्शन फॉर नवाज शरीफ। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम, उससे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम यह है कि नवाज शरीफ साहब ने इस बात को अपनी अना का मसला बनाया हुआ है। जी हाँ, हमेशा उनकी अना उनके काम के आड़े आ जाती है, उनके पर्सनल इंटरेस्ट के आड़े आ जाती है और वो अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते करते अपनी अना के अंदर इतना बह जाते हैं कि बाज़ औक़ात वो अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मार लेते हैं। और जिस तरह उनके गुज़िश्ता सालों के रफ़क़ाए-कार, पुराने वक्तों के दोस्त उनके कहते कि यार नवाज शरीफ के लिए किसी दुश्मन की ज़रूरत नहीं है, वो अपने वज़न से, अपनी हरकतों से खुद डूब जाता है। इस वक्त दानिशमंदी प्राइम मिनिस्टर के लिए ये होगी कि अगर इमरान खान का लॉन्ग मार्च रायवेंट तक चल गया और चलने के बाद बीच में किसी वक्त जीएचयू को इंटरवीन करना पड़ा, तो मुमकिन तौर पर -1 फॉर्मूला जो है वो फोर्स इन किया जाए और उस वक्त के लिए मरियम नवाज को तैयार रहना चाहिए, क्योंकि पार्टी के अंदर और किसी पर वो भरोसा नहीं कर सकते। हुसैन नवाज और हसन नवाज क्योंकि दोनों नॉन पॉलिटिकल कहते हैं अपने आप को और उनके बहरहाल फॉरेन इंटरेस्ट मौजूद हैं, तो मेरे ख्याल में अक्लमंदी इसी वक्त ये होगी कि इस फार्मूले पे मियाँ साहब सीरियसली गौर करें और बजाय इसके कि इसे एक रेशा दवानी तस्वुर करें, अपने आप को डिस्टेंस कर लें और हमजा शहबाज को ऑब्वियसली अपने बाप की कुर्सी पर उनकी इजारादारी अल्टीमेटली आनी है, क्योंकि ही इज़ रनिंग द शो एट द मोमेंट। मियाँ शहबाज शरीफ तो किसी हद तक बीमार हैं, अलील हैं। बहरहाल नेवरदलेस दिस इज़ वन ऑफ द ऑप्शंस विच इज़ कम फॉरवर्ड। मैंने कहा मैं अपने व्यूअर्स के सामने ये बात रख दूं। फैसला आखिरिश आपका है कि आपको डेमोक्रेसी चाहिए, आपको मियाँ साहब चाहिए, या आपको मुल्की सालमियत चाहिए। अपना और अपने अहले खाना का बहुत ख्याल रखिएगा और हो सके तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह निगहबान।